प्रेम एक न एक बार हर एक इंसान की जिंदगी में जरूर होता है। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा प्रेम करना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। हद से ज़्यादा प्रेम यानी मतलब आप अपने आँखों पर पर्दा डाल देते हैं, फिर आपको अच्छे या बुरे का फर्क पता नहीं चलता। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में तुलसीदास नामक एक युवक रहा करता था। वह युवक जवान था और देखने में बहुत ही सुंदर था। जब वह 16-17 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई और जो तुलसीदास की पत्नी थी उसका नाम था रत्नावली। शादी हो जाने के बाद तुलसीदास अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम ज़्यादा किया करते थे। तुलसीदास दिन भर तो गायों को चराने जाते और जब घर पर वापस लौट कर आते तो घर पर अपनी पत्नी को नहीं पाते तो वह चिंतित हो जाते थे। वह अपनी पत्नी को चारों तरफ ढूंढने लगते और जब उसकी पत्नी उसे मिल जाती तब उसे चैन आता था, नहीं तो वह परेशान ही रहता था। तुलसीदास दिन भर गाय चराता, लेकिन गाय को चराते चराते वह दिन में भी अपनी पत्नी को ही याद किया करता था। उनके बारे में उनके गांव के सभी लोग यही कहते थे कि तुलसीदास गाय चरावे लेकिन दिन भर याद लुगाई की आवे। तुलसीदास का काम यही था, सुबह से लेकर शाम तक गायों को चराते थे। शाम हो जाने के बाद वह गायों को लेकर घर पर आते थे। इसके अलावा तुलसीदास का कोई काम नहीं था, जिसके कारण उनके नगर में उनका ज़्यादा मान सम्मान भी नहीं था। ऐसे एक दिन तुलसीदास की पत्नी उससे कहती है कि पतिदेव, तीजों का त्योहार बहुत नज़दीक है और गांव में झूले डल रहे हैं। सभी महिलाओं के भाई उन्हें लेने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी अपने बिहार जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर तुलसीदास अपने पत्नी से कहते हैं, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना तो मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रत्नावली कहती है, पिया जी, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन रुककर मैं वापस चली आऊँगा। आप चिंता मत करो। आप दिन भर गायों को चराना और शाम को आकर भोजन करके सो जाना। बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उससे ज़्यादा जिद करती है तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने के लिए बोल देते हैं। फिर तुलसीदास की पत्नी अपने पीहर चली जाती है। यहाँ तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तुलसीदास दिन भर बस अपनी पत्नी को याद करते थे। ऐसे में उसका दिन तो निकल जाता, लेकिन जब शाम होती तो अपनी गायों को लेकर घर आता तो उसे अपने घर के दरवाजे बंद दिखाई देते। तो वह अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता। उसे याद आती कि उसकी पत्नी तो पीहर घर चली गई है। यह देखकर तुलसीदास चिंतित हो जाते हैं। तुलसीदास को अपनी पत्नी की याद आने लगती है। फिर वह अपने घर के दरवाजे खोलता है और अंदर जाकर एक चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन तुलसीदास को नींद नहीं आती थी। उसे बस अपनी पत्नी की याद आ रही थी। तुलसीदास को उसका ही घर खाने को दौड़ रहा था। तभी कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गए। जब बारिश का बेग कम हुआ तो तुलसीदास अपने घर से निकलते। जब तुलसीदास घर से निकलते तब रात्रि का दूसरा पहाड़ चल रहा होता है। फिर तुलसीदास वापस अपने घर के भीतर जाते हैं और अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की याद आती रहती है। फिर वह बाहर जाते हैं और अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात को ही निकल जाता है और मन में यह सोचते हुए जा रहा था कि जितनी जल्दी हो जाए अपनी पत्नी से मिल जाए। वो उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त थे। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ था और तुलसीदास नंगे पैर ही दौड़े जा रहे थे। तुलसीदास के पैर में एक कांटा लग जाता है, पत्थर लग जाता है। वो पूरी तरह से कीचड़ में समा जाते हैं। ऐसे ही तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं। आधे रास्ते में जब पहुंचते हैं तो तुलसीदास के सामने नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से
नदी अब अपने उफान पर थी। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो वो हर किसी को बहा कर ले जाएगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपने पत्नी तक कैसे पहुंचूंगा। लेकिन मुझे उसके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा मुझे चैन की सांस नहीं मिलने वाली। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को नदी में एक नाव जैसी चीज बहती हुई दिखाई देती है। वो बहती हुई चीज तुलसीदास की तरफ आ रही थी। उसे देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करते हैं, मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है, उसको भी मेरी याद बहुत आती रहती है, इसीलिए उसने मेरे लिए नाव भेज दिया है ताकि मैं आसानी से नदी पार कर लूं। लेकिन असल में वो नाव नहीं थी, वो तो एक मुर्दा था जो पानी में बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस मुर्दे पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे बहते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई दे रही थी। अब मध्य रात्रि का समय हो चुका था और तुलसीदास अपने ससुराल भी पहुंच गए थे। जब तुलसीदास अपने ससुराल पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि घर के सारे दरवाजे बंद हैं। तुलसीदास को अंधेरे में अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रही है उस कमरे में बहुत कम रोशनी है और एक दीपक जल रहा है। और उस दीपक को देखकर तुलसीदास बहुत ही प्रसन्न में होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली को भी नींद नहीं आ रही, उसे भी मेरी याद आ रही है, इसीलिए अपने कमरे की रोशनी कम करके रखी हुई है और वह भी अभी भी जाग रही है। लेकिन अब तुलसीदास को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे। चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए हैं। तभी तुलसीदास की नज़र ऊपर से लटक रही एक मोटी वस्तु पर पड़ती है। उसे देखकर तुलसीदास बड़े प्रसन्न होते और सोचते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है, उसने मेरे को ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी लटका दिया है। लेकिन वो रस्सा नहीं था, वह एक काला अजगर सांप था, पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। लेकिन तुलसीदास को अपनी पत्नी के प्रेम के आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह सांप को ही रस्सी समझकर उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहां अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि उसकी पत्नी को गहरी नींद आ रही है। फिर वह अपने पत्नी को जगाते हैं और उससे कहते हैं, रत्नावली मैं आ गया, अब तुम खड़ी हो जाओ। तुलसीदास की आवाज़ सुनकर रत्नावली की नींद खुलती है। वह देखती है उसके सामने उसका पति तुलसीदास बैठा हुआ और तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि में तुम मेरे कमरे में आ गए। यदि तुम्हें आना ही था तो तुम दिन में आते, और अगर दिन में आते तो सारे लोग तुम्हारा सम्मान करते। लेकिन तुम तो चोर की भांति रात्रि में ही मेरे कमरे तक पहुंच गए हो। जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना प्रेम तुम यदि ईश्वर से करते तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुलसीदास उनसे कहते हैं कि तुम भी तो मुझसे प्रेम करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और नदी पार करवाने के लिए तुमने नाव भेजी, और हवेली के अंदर दरवाजा बंद होने के कारण तुमने मेरे लिए पीछे से रस्सी लटकाए ताकि मैं उसके सहारे ऊपर तक आ सकूं। तुम भी तो मुझसे इतना ही प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की बातें सुनने के बाद रत्नावली और क्रोधित हो जाती है, पर अपने पति से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए कोई नाव नहीं भेजी, न ही मैंने कोई रस्सी लटकाई है। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है, ये देखो अभी भी रस्सी लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी उस रस्सी को देखती है। वह देखती है तो वो रस्सी नहीं है, वो तो एक काला सांप है जिसको पकड़कर तुलसीदास ऊपर चढ़े थे। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्हें भी होश नहीं था कि जिसे वो पकड़ रहे हैं वो रस्सी नहीं, काला सांप। इसके बाद तुलसीदास की पत्नी अपने पति से कहती है, तुम कितने मूर्ख हो जो तुमने एक मुर्दे को नाव समझकर नदी पार कर ली
और एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तुम प्रेम में अंधे हो गए हो। यदि तुम इतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। अगर इतना लगाव तुम अपने ईश्वर से लगाते तो आज तुम बड़े ज्ञानी होते और सब लोग तुम्हारा सम्मान करते। तब तुलसीदास अपने पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि प्रिय भूखा व्यक्ति कभी नहीं देखते कि भोजन झूठा है, प्यासा व्यक्ति कभी नहीं देखता कि नदी का पानी कैसा है। जब नींद आती है तो व्यक्ति यह नहीं देखता कि उसकी खाट टूटी हुई है। रत्नावली, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे बगैर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है, यदि तुमने थोड़ी सी ही लज्जा, थोड़ी सी भी शर्म है तो उसी वक्त महल से निकल जाओ और जाकर तुम कुछ काम करो। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरा यह शरीर मिट्टी का है जिसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुलसीदास अपनी पत्नी की इतनी कड़वी बातें सुनकर वहाँ से तुरंत निकल गए और सोचने लगे कि जिस स्त्री को उसने इतना प्रेम किया उसी ने आज उसका सबसे ज्यादा अपमान किया। इसके बाद तुलसीदास वहाँ से सीधे जंगल में जाते हैं और जंगल में जाकर ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और ईश्वर की भक्ति करते करते उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। सब लोग उनका सम्मान करते हैं। जो उनको निठल्ले और कामचोर कहते थे वह भी उनका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे तुलसीदास की ख्याति आसपास के सभी नगरों में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, उनके ज्ञान की बातें सुनने लगे। जो लोग तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने ही उसे सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी भी वस्तु से इतना लगाव नहीं करना चाहिए कि वह आपका सम्मान ही करना छोड़ दे और आपको खुशी देने की जगह दुख देने लग जाए। चीजें ऐसी ही हैं जिससे जितना ज्यादा लगाव रखते हैं वो हमें उतना ही दुख देता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र से लगाव रखता है और जब उसका पुत्र उसे छोड़कर जाता है तो अत्यधिक दुखी हो जाता है। एक माँ अपने पुत्र से अधिक लगाव रखती है जिसके कारण वह थोड़ा सा भी दूर होना सहन नहीं कर पाती। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक लगाव रखता है, लेकिन जब उसकी प्रेमिका उसको छोड़कर चली जाती है तो उसके दुख में पागल हो जाता है। एक पतंगा दीपक से लगाव रखता है, लेकिन वो उसकी जलन में ही जलकर मर जाता है। इसीलिए किसी वस्तु से उतना ही लगाव रखो जिससे आपको नुकसान न पहुंचे। अत्यधिक लगाव आपको कष्ट के अलावा कुछ भी देने वाला नहीं है। अति बहुत बुरी है। अत्यधिक पानी बरसना बाढ़ का कारण बनता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। इसीलिए अगर आपको लगाव करना है तो अपने लक्ष्य से करो, क्योंकि जब आप लगाव अपने सपने में लगाओगे तो आपको सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।